हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि आप सभी जानते हैं अपने चैनल पर हर वीडियो सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर होता है। तो अपनी जो मैंने सिलेबस के लिए प्लेलिस्ट बनाई थी सिर्फ 7 मिनट 1 बाय 1 सारे टॉपिक फिनिश, उसी प्लेलिस्ट में 7 मिनट स्पेशल थोड़ा सा अपडेट वर्जन है उसी का, और उसमें आज क्लास 12 का चैप्टर विलियन जो चल रहा है उसका वीडियो नंबर 15 है। और आज हम सीखने वाले हैं विसरण के बारे में विस्तार से कि विसरण क्या होता है। तो अगर इस टॉपिक को सीखना है तो बेटा कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाइए। चलिए मैं आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से सिखाता हूं। देखिए बेटा फटाफट से विसरण को सीखते हैं। विसरण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्यूजन। देखो क्या होता है, बहुत ही आसान से शब्दों में सिखा दूंगा और मैं आपको इसको खाली सिखाऊंगा ही नहीं, आप बहुत ही अलग तरीके से एग्जांपल देकर एक्सप्लेन भी करूंगा चीजों की कैसे विसरण के बारे में सीखा जा सके। देखो बस यार ध्यान से वीडियो को बिना स्किप करे यार यहां से देख लेना, फिर देखो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि विसरण क्या होता है। सीख जाओगे यार, अच्छे सीख जाओगे सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर। देखो क्या होता है विसरण। सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्यूजन। अब देखो विसरण वह घटना है जिसमें विलय के अणु जिसमें विलय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, कैसे कर कहेंगे, विसरण वह घटना है जिसमें विलय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर और विलायक के अणु तनु विलयन से क्या होगा, विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते रहते हैं, विसरण कहलाती है। विसरण वह ही घटना है। अब देखो ये चीज डेफिनेशन तो ऐसे करके लिख दोगे। बात आती है इसके एक्सप्लेनेशन की। देखो एक्सप्लेन कैसे करोगे, इधर समझो ध्यान से। सपोज हमारे पास दो तरह के विलयन है, एक विलयन है तनु विलयन और एक विलयन है सांद्र विलयन। एक विलयन है तनु विलयन और एक विलयन है सांद्र विलयन। आप देखो तनु विलयन में भी आप जानते हो ये किससे मिलकर बना होगा, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक, ये ऐसा भी हो सकता है कि खाली विलायक हो। और सांद्र विलयन किससे बना होगा, यह भी बना होगा विलय विलायक से। तनु विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होगा, सांद्र विलयन भी विलय और विलायक से मिलकर बना होगा। बस तनु और सांद्र में इतना फर्क होता है ना कि तनु में जो विलय की मात्रा होगी वो कम होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, और सांद्र में विलय की मात्रा तनु वाले की विलय की मात्रा से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से विलय की मात्रा बढ़ने पर विलयन कैसा हो जाता है, विलयन सांद्र होता चला जाता है। कि किसी भी विलयन में जब विलय की मात्रा बढ़ाई जाती है तो विलयन सांद्र होता चला जाता है। जैसे कि अगर आपको यह चीज समझ में ना आए कि सांद्र और तनु का केस, तो आप इसे ऐसे करके देख सकते हो। जैसे कि आप घर पे क्या करना, दो बर्तन लेना, एक बर्तन में पानी रखना और दूसरे बर्तन में भी पानी रखना एक बराबर मात्रा में। सपोज हमने 250-250 ग्राम पानी ले दिया दोनों में। अब उसमें क्या करना, आप एक बर्तन में क्या करना, आप 250 ग्राम पानी है तो आप उसमें 100 ग्राम चीनी डाल देना, और एक बर्तन में क्या करना है, 250 ग्राम पानी है 250 ग्राम चीनी डाल देना, और दोनों को अच्छे से मिला के विलयन बना देना, चीनी पानी का घोल। तो आप जिस विलयन में आपने कम चीनी मिलाई है वो देखना आप तनु रहेगा, पतला रहेगा, और जिसमें ज्यादा चीनी मिलाई है वो शांत हो जाएगा, चाशनी का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, चाशनी का रूप धारण कर लेगा और वो अधिक गाढ़ा हो जाएगा। इसी गाढ़ेपन को कहते हैं सांद्र विलयन। और तनु विलयन जो होते हैं उसमें विलय की मात्रा कम और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है। ये तो हो गया आपका तनु और सांद्र का केस। अब बारी आती है कि इसमें विसरण कैसे समझा जाए। देखो विसरण क्या कहता है, विसरण वह घटना है जिसमें विलय के अणु सांद्र विलयन से, तो सांद्र विलयन ये है ना, मतलब इधर से विलय के अणु क्या करेंगे, सांद्र से तनु की ओर गति करेंगे, सांद्र से तनु की ओर गति करेंगे, और विलायक के अणु क्या करेंगे, विलायक के अणु तनु वाले से सांद्र की ओर गति करेंगे, जो परासरण में भी होता था, लेकिन परासरण में अर्धपारक में झिल्ली की आवश्यकता होती थी, इसमें नहीं होती है। अब क्या हुआ देखो, अब इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही आसान शब्दों में। क्या हुआ, आपने एक तनु विलयन लिया, आपने एक सांद्र विलयन लिया, दोनों विलयन आपस में जैसे ही टच में आएंगे एक दूसरे के, जैसे ही टच में आएंगे तो क्या होगा भैया, तनु विलयन से विलायक गति करेगा सांद्र की ओर और सांद्र विलयन से विलय गति करेगा तनु की ओर। यही घटना क्या कहलाएगी, विसरण कहलाएगा। यही घटना विसरण कहलाएगी। समझ में आया। अगर अभी भी दिल में डाउट है, अगर अभी भी मन में डाउट है और दिमाग से आपको लग रहा है कि
कुछ कच्चा पक्का है, कच्चा पक्का सा है, तो यार वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। देखो इसका जब आप इसकी डेफिनेशन लिखना ना तो इसका एक एग्जाम्पल लिखना साथ में, और एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इत्र की शीशी, इत्र की शीशी को खुला छोड़ने पर या खुला रखने पर इसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। ये आप इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसका एग्जाम्पल विसरण का, इत्र की शीशी को खुला रखने पर इसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इधर की ओर देखिए, इधर देखिए, सपोज ये हमारे पास ना, ये हमारा एक रूम है, ये क्या है, रूम है। अब ये रूम है, इस रूम में मैंने क्या करा, एक ली इत्र की शीशी, क्या है ये, इत्र की शीशी, तो ये आपके पास है इत्र। अब आपने क्या करा, इसकी इस कैप को हटा दिया, कैप को हटा दिया। जैसे ही कैप को हटाया, अब ये इस तरीके से ओपन हो गई, कैप को हटा दिया, अब ये इस तरीके से ओपन हो गई। अब ओपन होने के बाद में देखो, इत्र की शीशी में इस तरीके से लिक्विड भरा होता है, इस तरीके से लिक्विड भरा होता है। तो इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। अब इसमें विलय कौन होता है, इसमें विलय होती है खुशबू, ठीक है, और विलायक होता है जो भी लिक्विड भरा हो, जो भी लिक्विड अवस्था में भरा हो, जो भी द्रव अवस्था में भरा हो, वो विलायक होता है। और खुशबू क्या होती है, खुशबू होती है विलय। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसे खोला, अब बाहर रूम, क्या रूम खाली है, हर खाली स्थान पर गैसें भरी होती हैं भाई, वायु अपने आप आकर हर खाली स्थान में प्रवेश कर लेती है। तो बाहर का विलयन देखो, अंदर विलय प्लस विलायक दोनों है, तो इसकी तुलना में बाहर का विलयन कैसा है, तनु, और अंदर का विलयन कैसा है, सांद्र। क्योंकि अंदर आप देख पा रहे हैं उसे आंखों से, और बाहर का विलयन कैसा है, तनु। ये सांद्र है, गाढ़ा है, इसीलिए इसे आप देख पा रहे हैं। और ये बाहर का विलयन जो रूम का वातावरण है, रूम के आयतन में जो गैसें हैं, वो कैसा है, वो है तनु विलयन। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये इत्र की शीशी खुली, अंदर से विलय कौन है, देखो क्या है डेफिनेशन भाई, सांद्र से तनु की ओर विलय गति करता है। तो अंदर सांद्र वाले विलयन में विलय है कौन, खुशबू। इसको हटा दीजिए साइड में, इसे समझिए, अंदर सांद्र वाले विलयन में विलय कौन है, खुशबू। तो भैया खुशबू इसके अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि उसे तो सांद्र से तनु की ओर गति करना है, और वो इस इत्र की शीशी से बाहर निकलकर कमरे में फैलने लगेगी, कमरे में फैलने लगेगी। लेकिन जितना स्थान उसका खाली होगा, क्या उतने स्थान पे कोई दूसरी चीज नहीं आएगी, या वो शीशी उतना स्थान खाली ही रहने देगी जितने हिस्से से खुशबू निकल के बाहर गई। नहीं होता ऐसा, क्या होगा, जितने हिस्से से खुशबू निकल के बाहर गई, उतने हिस्से में अब जो बाहर का तनु वाला विलयन है, उस विलयन से कोई सी भी गैस, दूसरी वायु वगैरह उसमें आकर, जो कि विलायक के अणु हैं, वो उस शीशी में आकर प्रवेश कर जाएंगे और उस खुशबू का स्थान घेर लेंगे। तो उसमें जितना था स्थान, जितना उसका आयतन था, वो अभी उतना ही रहेगा। अब आप क्या करिए, अब आप इस चीज को और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इत्र की शीशी को बहुत लंबे टाइम तक खुला रहने दीजिए, बहुत लंबे टाइम तक, तो उसमें से सारी स्मेल उड़ जाएगी, सारी स्मेल उड़ जाएगी, लेकिन उसका लिक्विड खत्म नहीं होगा, उसका लिक्विड खत्म नहीं होगा, लिक्विड उसका ऐसे ही बना रहेगा, और उसमें से स्मेल गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया जब वो खुली नहीं, अब उसकी स्मेल, विसरण की क्रिया हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, और जब विसरण होता रहेगा तो भैया खुशबू जो कि अंदर विलय है, वो गैसीय अवस्था में है, वो बाहर निकलती रहेगी, निकलती रहेगी और खत्म होती चली जाएगी। समझे, ये ही घटना क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। सिंपल से एग्जांपल आपको लिखना है, इत्र की शीशी को खुला छोड़ने पर इसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। ये विसरण का एग्जांपल हो गया, और ये विसरण हो गया बेटा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आसान भी हो गया होगा, इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसका अगले वीडियो में मैं आपको परासरण और विसरण में अंतर सिखाऊंगा। तो जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए थे, अगर चैनल पर पहली बार आए थे, तो वीडियो को यार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी तो समझ में आएगा कि केमिस्ट्री कैसे सीखी जाती है।